नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत बड़ी बात हम बताने वाले हैं जो हर गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसे शायद आप अपने जीवन में बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं कि अगर हम जैसे आज ये नया दिवाली का साल है और दिवाली आज जाने के बाद फिर एक साल बाद आएगा। अब आपके बीच में कैसा दिन रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, ये आप नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये है कि जैसे जिसका दारू पीना, आलतू फालतू जितने भी कार्य हैं करना, वो बहुत बड़ी बात है। अब ये एक साल के बाद अपने बीच में आया है दिन, इसमें जैसी किसी घर पे आपका विवाह होता है, कोई कन्या आपके साथ आती है और कोई माँ बाप ये विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में देता है, तो जैसी ये समझते उनका भी ज़रूरत है, हमारा भी ज़रूरत है, तो माँ बाप यही कार्य करते हैं कि आपका जिस तरह आपको पैदा करना, पालना पोसना, पढ़ाना लिखाना, वो आपके पूरी जीवन साथी के रूप में साथ देते हैं, एक परछाई की तरह। जब सारा व्यवस्था करने के बाद ये शायद हम आप नहीं समझ सकते हैं कि शादी विवाह करके इसलिए करते हैं कि हम शादी विवाह कर देंगे हमारा लड़का खुश रहेगा, और लड़की वाले ये सोचते हमारी लड़की खुश रहेगी, सारी जीवन कट जाएगी। अब उसी बीच में अगर आप जैसी अब आज के दिन, दिवाली के धनतेरस के दिन, अगर आप दारू पीते हैं और कुछ आलतू फालतू कार्य करते हैं, तो आपके घर में बिल्कुल ही खुशी नहीं आएगी। ये उन गरीबों की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि अगर हम 500 रुपया कमाते हैं, 200 का दारू पी लेंगे, तो ये जाहिर सी बात है अपने घर में बिल्कुल ही खुशी आ नहीं सकता है। तो इसलिए ये 3 दिन इतना महत्वपूर्ण है कि जितना खुश रख पाएं माँ बाप, बहन, बीवी, क्योंकि इतना खुश रखो, क्योंकि जब किसी की लड़की आती है हमारे घर, या हम अपनी लड़की को किसी के घर भेजते हैं, तो बहुत बड़ी उम्मीद करके कि जीवन भर ये खुश रहेगी, तब खुश रखने का जिम्मेदारी आप पे है, हम पे है। अगर हम वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं, हम अपना दूसरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो वो सब खुश नहीं रहेंगे। अब बताइए, जिस घर में नारी खुश नहीं है, उस घर में माता लक्ष्मी कैसे खुश रहेंगी? आपको ऐसा कार्य करना है कि सब यार, दोस्त, मित्र, परिवार, सबको खुशी रखना है। आज वो दिन है कि सबको प्रेम बांटना है। क्योंकि जब सब में प्रेम भाव बांटे रहेंगे, बना रहेगा, तो कभी भी यही सोचेंगे, हाँ
वो आदमी का अच्छा हो। जैसे आपने या हम भी ईश्वर को ढूंढते हैं कि ईश्वर हमें कहाँ, तो ईश्वर किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति में, जब कोई व्यक्ति हमारा सहयोग करता है तब वो उसके रूप में वहाँ ईश्वर ही हमारी सहयोग करते हैं। और इस पृथ्वी पे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति, अब ये बात समझ सकते हैं, उसके ऊपर किसी ना किसी का हाथ है, कोई ना कोई उसको साथ दिया है। बगैर साथ दिए कोई बंदा कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हम तो इंसान है, पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन आभास कर सकते हैं कि जो हमारे जीवन में, हमारे बुरे समय में साथ दिया है, उसे भूलने का बिल्कुल ही प्रयास ना करें, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो आंख बंद करके आपको साथ देने के लिए वो खड़ा रहता है। जैसे कुछ लोग साथ छोड़ दे लेकिन वो साथ में खड़ा रहता है। इसी बात पे एक कहानी बता रहा हूँ। बहुत गरीब दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बहुत जिगरी दोस्त थे, लेकिन वो दोस्त कभी एक दोस्त को समझ नहीं पाया। वो वे दोनों राम रहीम थे। तो एक दिन वो हिंदू दोस्त के घर में आग लग गया। वो मुस्लिम दोस्त कहीं दूर था, लेकिन हिंदू दोस्त कभी ये नहीं समझ पाया था कि हमारा मुस्लिम दोस्त ही सच्चा दोस्त है। लेकिन जब आग लग गया तो पूरा गांव तमाशा देख रहा था। इस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम करें क्या, कैसे बुझाएं। जब कुछ नहीं समझ में आया तो उसे एक बात समझ में आया कि वो उस दोस्त को एक बार फ़ोन करके देखो क्या बोलता है। तो उसने फ़ोन लगाया, बोला दोस्त, अरे बोला हाँ बोल दोस्त। अरे बोला कहाँ हो तुम? अरे बोला इतना परेशान क्यों है? मैं हूँ, तुम बोलो कहाँ, क्या बात है? तो बोला अरे यार पूरे घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया, बर्बाद हो गया। तो उस मुस्लिम दोस्त ने कहा दोस्त रुक मैं आ रहा हूँ। तो दोस्ती वो चीज़ होती है। जब वो आया तो देखा दोस्त का हाल बेहाल था। तो उसने एक नल से पानी निकाल के उसे पहले पानी पिलाया 2 घूंट। तब उस दोस्त ने उस दोस्त को धक्का मार दिया, बोला सब कुछ जल गया, अभी क्या? अरे बोला सब कुछ जल गया फिर से बनाएंगे, लेकिन हमारा दोस्त है ना, हमारे दोस्त को कुछ हो जाता है तो हम दोबारा कैसे बनाते? तो वो दोस्त सच्चा वो होता है जो हजारों के बीच में चमकता है। आप इस बात को समझो। इसीलिए ये बात कह रहा हूँ कि जितना परिवार को खुश रख सकते हैं रखिए, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये दिवाली फिर अगले साल आएगा। अब इसी के अंदर 3 दिन में जितना अपने अंदर परिवर्तन करना है कर सकते हैं। कितना भी अमीर व्यक्ति हो उससे बात पूछ लेना कि किसी न किसी के सहयोग से ही वो आदमी आगे बढ़ा।